गौरव भाटिया जी, वामपंथी संगठन जुड़ गए हैं, उनकी वजह से डिरेल हो रहा है। आपने तो तमाम किसानों को अभी देखा, वो कह रहे हैं सरकार आग से ना खेले, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है, तो हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो हम सबके श्रद्धेय रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, और उन्हीं के शब्दों में शुरुआत करते हुए कहता हूं, वो कहते थे कि आपको सुनिश्चित करना है कि किसान को उसकी फसल की सही दाम मिले और उसके लिए बाजार खुले। और मैं अंजना जी बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, दशकों तक सरकारें रही कई पार्टियों की, लेकिन किसी ने भी किसानों की सुध नहीं ली। बात तो करी इन सब बदलावों की, लेकिन ना हिम्मत दिखाई, ना उसको क्रियान्वित किया। आज जब ये बदलाव आए हैं तो ये कहा जा सकता है कि देश का किसान जानता है ये उसकी भलाई के लिए है। हाँ, ये बात भी सच है कि कुछ हमारे किसान संगठन हैं, भाई बहन हैं, जिनको हो सकता है कि गलतफहमी हो कि इससे उनका नुकसान हो रहा है, और उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। और आप देखिए अंजना जी, चौधरी चरण सिंह तो ये भी कहते थे गौरव भाटिया जी कि सरकार किसान बनकर सोचे, उसके हितों को सोचे। आखिर ये ट्रस्ट डेफिसिट की पूरी बात हो गई है, ये विश्वास की कमी है या ईगो पर अब बात आ गई है? आप सोच रहे हैं कि जितना लंबा खींचे अपने आप टूट कर आएंगे, इधर किसानों को लग रहा है कि हमने तो लंबी तैयारी की है। कदम तो दोनों तरफ से उठाना होगा और आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार है। अंजना जी, मैं तो पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं। आप खुद जानती हैं कि 5 दौर की बातचीत हुई, छठे दौर के लिए भी कृषि मंत्री जी ने पत्र लिख के कहा कि आप तिथि और समय निर्धारित करें। और आपके चैनल पे एक सवाल उठाया जा रहा था कि माइंड गेम, तो मैं कहूंगा किसान हमारा आत्मसम्मान है, उनसे किस बात की ईगो। अगर उनकी पहचान और मजबूत ना हो तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। और माइंड गेम उनसे नहीं खेला जा सकता क्योंकि किसान हमारे दिल में बसे हुए हैं, और माइंड गेम विपक्ष से भी नहीं खेला जा सकता क्योंकि उनके पास माइंड है ही नहीं। वो जानते हैं इन सारे कानूनों की गुणवत्ता, लेकिन मानेंगे नहीं। और एक बात मैं और कहूंगा, बातचीत से ही हल निकलेगा, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है और कृषि मंत्री ने। अगर हम बस एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं, अगर हम भी अड़ जाएं कि पहले आंदोलन वापस लो तभी बातचीत होगी, तो मैं समझता हूं ऐसा कोई रवैया अपनाना ठीक नहीं है। हम सबको लचीलापन दिखाते हुए एक दूसरे से सकारात्मक बातचीत जारी रखनी चाहिए, वरना फायदा ऐसे दल उठाएंगे जिनकी जमीन बंजर हो चुकी है, और उसमें कांग्रेस और लेफ्ट और तमाम और राजनीतिक दल आते हैं। ठीक है, टिकैत साहब इस पर जवाब दीजिए। हम एक आंकड़े दिखा रहे हैं जो एसोचैम की तरफ से, तमाम जो बड़ी इंडस्ट्रियल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से रिलीज की गई हैं। लगभग 3500 करोड़ का रोजाना नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, लेकिन आंदोलन के साथ साथ टिकैत साहब बातचीत भी तो होनी चाहिए। बातचीत से ही तो रास्ता निकलेगा। ईगो पर आने से कैसे आगे का हल निकलेगा? आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह की जयंती है। आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह और उनके मूल्य क्या थे? सवाल आपसे सीधा पूछ रही हूं। अडानी अंबानी को बॉयकॉट कर देने से क्या किसानों का हल निकल जाएगा? पूरा पॉलिटिकल नहीं लगता है इस तरह की बयानबाजी वहां पर होना किसानों के मंच से? नहीं, यहाँ तो कोई पॉलिटिकल वाला आदमी आता नहीं। और रही जो 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, किस चीज में नुकसान हो रहा है, वो नुकसान का जरूर पता चलना चाहिए। भाई 28 दिन में आपको बता दूं टिकैत साहब, जो एजेंसियां बता रही हैं उनका कहना है कि पूरा सप्लाई चेन टूटा है सर। टिकैत साहब, पूरा सप्लाई चेन टूटा है और अभी ही नहीं, इसके रेपरकशंस आने वाले दिनों में भी होंगे। जी टिकैत साहब, जी बोलिए। हम एक इंडस्ट्री का दिखा रहे हैं, किस चीज का सप्लाई चेन टूटा है ना, वो तो बता दो ना। तमाम जितनी चीजें हैं एक बार हम आपको ग्राफिक्स पूरा आंकड़े के साथ दिखाते हैं, तब आप भी समझ जाएंगे क्या क्या हो रहा है। जो एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स है, उस प्रोडक्ट में उसका सप्लाई बाधित हो रहा है। उसके बाद जो अगला है खाने पीने के सप्लाई में कई जगहों पर बाधित हो रहा है। आप देखिए ना, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इन 4 राज्यों की बात हो रही है। ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो लोहा स्टील की मशीनरी है उस पर भी सप्लाई बाधित होने का जो डेटा रिलीज किया गया है, मैं वही आपको बता रही हूँ। जी टिकैत साहब, बिल्डिंग हार्डवेयर, एक एक चीज की बात हो रही है जी। और आप देखिए ना, अर्थव्यवस्था वैसे ही किस तरह से ढलान पर है। धीरे धीरे उसमें ताकत आ रही थी, अब वो वापस एक जबरदस्त सेटबैक होगा। बातचीत में क्या हिचक है?
बातचीत में क्या हिचक है? मैं पहले ये बता दूं कि किसान पिछले 70 साल से घाटे क्या खेती कर रहा है, उसके नुकसान की भरपाई कर दो। इंडस्ट्रीज और जो दूसरे जो लोग हैं जो 3,500 करोड़ का रोज का बता रहे हैं, भाई हमारा किसानों की भी तो भरपाई कर दो जो इतने दिन से घाटे की खेती कर रहा है। हम तो आज ही तो पता लेना है अपना, हमारा भी फायदा होना चाहिए।